We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिकी सदर ने कहा मोदी भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लीडर हैं। भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देंगे। तो आज तो मोदी साहब जो है वो सुना को जहाज भी खरीदेंगे। अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। डॉक्टर साहब ये तो मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो देख रहा हूँ एक मुश्किल वक्त नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका और भारत का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने का अज़म। मुंबई हमलों में मुबैना मुलविस पाकिस्तानी कनेडियन तहवर राना को अमेरिका से भारत के हवाले करने पर सदर ट्रंप की आमादगी। मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल तो है मगर हमारे कौमी खजाने में माल ही नहीं है। इस वक्त अमेरिका के साथ अमेरिका का गुजारा भारत के बगैर नहीं। India's Prime Minister Narendra Modi is in Washington today for talks with U.S. President Trump. इस देश में समंदर है, दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, आबशार हैं, मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। मेरे इस टैरिफ की बात सुन के चाइना बहुत बड़ी फैक्ट्रियां बना रहा था, बहुत बड़ी बड़ी कारों की चाइना में, तो वो कंस्ट्रक्शन बंद हो चुकी है। इस मुल्क में कपास पैदा होती है मगर जिस्म ढकने को कपड़ा नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम हिस्ट्री का, दुनिया का ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट लाएंगे मिलकर, जो कि इंडिया टू इजराइल टू इटली एंड टू ऑनवर्ड यूनाइटेड स्टेट। मोदी साहब ने सारे ममालिक से फैमिली रिलेशन बनाए हैं, क्योंकि हर कोई देश है ना वो चाहता है कि हिंदुस्तान जिस तरह तरक्की कर रहा है ना, हम हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बना के रखें। ठीक है जी, हर कोई देश चाहता है कि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट हम कम करें, और सबसे ज़्यादा इस खित्ते में जो बड़ी मार्केट है ना वो हिंदुस्तान की है। ठीक है जी, चाइना ने भी बड़ा कुछ लगाने की कोशिश की थी, मगर जो हिंदुस्तान ने कर दिखाया ना वो चाइना नहीं कर सका। ठीक है जी, चाइना से तो कंपनियां जो है ना बड़े बड़े ब्रांड थे वो तो ख़त्म हो गए और वो सारे इंडिया में शिफ्ट हो गए, सिर्फ मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से। और ये देख लें कि दुनिया का जो अपने आप को ताकतवर तरीन प्राइम मिनिस्टर कहता था, जो अपने आप को ताकतवर तरीन मुल्क समझते थे, अमेरिका जैसा देश, वो कह रहा है कि हिंदुस्तान को एक बहुत ही पावरफुल और बड़ा ही अच्छा लीडर मिला है मोदी। वो मोदी के बारे में तारीफ़ें कर रहा है। कौन? डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि उसको पता है कि जिस तरह मोदी सरकार ने अपने मुल्क को मजबूत किया है ना, वो किसी देश ने नहीं किया। और जो इस वक्त दुनिया में जो तल्लकात हैं, जो रिलेशन है हिंदुस्तान के, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के भी नहीं है। ये बड़ी बात है। और इतना बड़ा उसने ऐलान कर दिया है जी कि हम 35 देंगे, जो जेट त्यारा है, जो ख़तरनाक तरीन त्यारा है अमेरिका का, और भरपूर टेक्नोलॉजी से लेस है। ठीक है जी, जो रडार में भी नहीं आता है और बड़े अपने ठिकानों को ऐसे तबाह कर देता है जैसे कोई कुछ भी नहीं है उसके सामने। ठीक है जी, और उसकी रफ्तार भी बड़ी तेज़ है। ठीक है, बड़ा अच्छा वो जो सिस्टम है कि पहले वो अमेरिका नहीं दे रहा था अमेरिका को, अमेरिका ने पहले ऐलान किया था और फिर नहीं दिया था। अब वो खुद कह रहा है कि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। और इसमें पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात को शाया कर रहा है जी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका जो है ना वो हिंदुस्तान को F-35 तैयारे भी देगा और बहुत सारा साजो सामान, जंगी साजो सामान भी देगा। इससे ये तो बार पता चल गया ना कि हिंदुस्तान अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। वो अपने डिफेंस को मजबूत करेगा, हिंदुस्तान अपने डिफेंस की बात करेगा जहाँ पे भी जाएगा। आप देख लें कि बड़ी अमेजिंग न्यूज़ है कि इस वक्त हर जगह पे मोदी होया हुआ है, हर जगह पे मोदी हो रही है। हर हिंदुस्तानी जो है ना वो जहाँ भी देखोगे, मैं कह रहा हूँ कि छा गया है। बड़ी बात है। और ये सारी कोशिशें है मोदी सरकार की, उन्होंने आपका लेवल ना नीचे से ऊपर कर दिया है। ठीक है जी, आज दुनिया हिंदुस्तान से तल्लुकात बनाने को पसंद करती है, हिंदुस्तानी लोगों को पसंद करती है। क्या बात है यार। बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात, जानेंगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन और हिंदुस्तानी मीडिया के रिएक्शन के, वो इस बारे में क्या बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। आपको तार साहब पहले तो वेपन्स नहीं दिए इंडिया को बात करके, अब क्योंकि नरेंद्र मोदी को कहा था पहली टेलीफोन कन्वर्सेशन में कि वेपन खरीदो, तो आज तो मोदी साहब जो है वो सुना को जहाज भी खरीदेंगे। मोदी साहब पता फेंकेंगे कि मैं जनाब आया हूं, मैं
मुझे दें, पैसे लें, डॉलर लें, जिस तरह उन्होंने सऊदी अरब को कहा 600 अरब डॉलर दो तो मैं आ जाना, 600 अरब डॉलर दो। तो मोदी साहब कुछ ना कुछ 10-20-5-10 अरब डॉलर तो सटन गए ना। क्या कहते हैं आप? मैंने आपको अर्ज की थी एक चीमा साहब कि इंडिया इज वे अहेड इन डिप्लोमेसी और हर चीज। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की सारी किताबें पढ़ ली, उन्होंने रिसर्च कर ली उनकी पर्सनैलिटी पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब डील चाहते हैं, वो डील देंगे और रिलेशन दे विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि भारत का गुजारा नहीं है इस वक्त अमेरिका के साथ, अमेरिका का गुजारा भारत के बगैर नहीं। लेकिन अब वो किस हद तक एक दूसरे को खींच कर ले जा सकते हैं, ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत का इन्फ्लुएंस जो है राइट बिहाइंड इजराइल। जियो न्यूज ये लिखता है कि मोदी की ट्रंप से मुलाकात, अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। कई अरब डॉलर मतलब टोटल डॉलर्स लिख देते, कितने अरब डॉलर्स का सामान दे रहा है अमेरिका भारत को तो ये तो पता ही होगा, लेकिन ये लिखा है कई अरब डॉलर्स का सामान देने का। और सबसे ज़्यादा तो F-35 पर है ना जोर। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी अमेरिकी सदर ने भारत को तेल और गैस भी प्रोवाइड करने का अनाउंस कर दिया है। और दोनों कंट्रीज ने दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने का अज़्म का इजहार किया है। ये लिख रहा है जियो न्यूज़ पाकिस्तान का मीडिया। और फिर उन्होंने कहा है कि जी बाकी इलॉन मस्क भी मिले, अपने 3 कमसिन बच्चों समेत पूरी फैमिली समेत मोदी साहब से मिले हैं, ये लिखा जा रहा है। ट्रंप ये कहते हैं वी अग्रीड टू वर्क टुगेदर टू हेल्प बिल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट्स इन ऑल ऑफ हिस्ट्री। इट विल रन फ्रॉम इंडिया टू इजराइल टू इटली and onward to the United States, connecting our partners by ports, railways and underseas cables. Many undersea cables. ये कहना था ट्रंप का। इसका क्या मतलब है? ये BRI के सामने वो लेकर आए हैं। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट, ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट्स इन द हिस्ट्री, ये बोला उन्होंने। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये वो जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके सामने प्रेसिडेंट ट्रंप वो वाली बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भारत से चलता हुआ अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इजराइल, कहाँ तक पहुँचता है इंडिया यूरोप कॉरिडोर। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम हिस्ट्री का, दुनिया का ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट लाएंगे मिलकर, जो कि इंडिया टू इजराइल टू इटली एंड ऑन ऑनवर्ड यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें। ठीक है, तो ये एक बड़ा अहम नुकता है जिसके ऊपर हमने बात नहीं की थी। अच्छा, अब हम जो बात करें मुलाकातों की, सर इलॉन मस्क मिले हैं, उनकी तो हमने बात ही नहीं की। अब इलॉन मस्क अपने खानदान समेत मिले हैं। व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स से निकलकर इलॉन मस्क जा रहे हैं ब्लेयर हाउस की तरफ, और इलॉन मस्क अपनी पार्टनर शिवॉन जिलिस के साथ उनके 3 बच्चे वो भी पहुंचते हैं मोदी साहब से मिलने के लिए। मतलब ये तो एक समझ ले फैमिली गैदरिंग, फैमिली मुलाकात थी, फैमिली मीटिंग थी, क्योंकि इससे पहले JD वैंस और उषा वैंस की भी बच्चों के साथ मोदी साहब के साथ मुलाकात हो चुकी है, और वो भी ऐसा ही लग रहा था कि वो भी एक फैमिली गैदरिंग है। तो आप देख लें कि लगता है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पूरी दुनिया की जो डिग्निटरीज, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके कुछ फैमिली मेंबर बन गए। सर पूरी दुनिया के फैमिली मेंबर बन चुके हैं वो। अच्छा, इलॉन पहुंचे हैं अपनी जिस पार्टनर के साथ। बहुत मज़े की बात ये, शायद आपको इल्म हो कि उनकी ये पार्टनर जिनसे उनके 2 बच्चे भी हैं, उनकी मदर पंजाबी इंडियन फैमिली से हैं। उनकी मदर पंजाबी इंडियन है और उनके फादर कनाडा से हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय निजात कहीं से निकल ही आता है कोई ना कोई। तो इलॉन की ये पार्टनर भी, उनका भी कहीं ना कहीं ताना बाना निकला है। तो अब आप ये देखिए कि वो जब मिल रहे हैं, तो उसके बाद एक सहाफ़ी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से ही पूछा कि ये जो इलॉन मिले हैं नरेंद्र मोदी से, तो क्या ये आपको पता है इस बात का, या वो किस हैसियत में मिले हैं? तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मुझे तो पता ही नहीं कि वो क्यों मिले हैं उनसे, क्योंकि सवाल ये हुआ था कि क्या वो एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, मतलब
एक स्टेट लेवल पर मिले हैं या उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में मुलाकात की है? तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं। तो मुझे लग रहा है आगे चलकर ना कहीं टकराव होना है क्योंकि इलॉन भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है और लगता है ऐसा लोग ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट वही हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप भी फिर प्रेसिडेंट ही हैं, पता ही आपको मिले। अच्छा, इलॉन ने मोदी साहब को एक गिफ्ट भी दिया, एक नहीं कई गिफ्ट दिए, उनके बच्चों ने गिफ्ट पकड़ाए हैं मोदी साहब। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन इंडिया की आवाम को, इंडिया लोगों को कि उन्होंने कमाल कर दिया जी कि आपको एक दफ़ा फिर मोदी सरकार ने शॉक्ड कर दिया है। हिंदुस्तानी तो अब आदी हो गए ना इस तरह के सरप्राइज ले के, जो मोदी सरकार अपनी गवर्नमेंट में उनको सरप्राइज दे रहे हैं हिंदुस्तानियों को, मगर शॉक्ड हुए हैं पाकिस्तान और चाइना, इसमें कोई शक नहीं है। और हो सकता है कहीं कहीं जो ये रशिया है वो भी शॉक्ड हुआ हो, क्योंकि रशिया ने भी बहुत तेल जो दिया था, खाम तेल दिया था इंडिया को। इंडिया ने मदद की थी रशिया की, जब रशिया और यूक्रेन की जंग थी तो हालात नहीं थे रशिया के उस जैसे जो अब हैं। तो हिंदुस्तान ने उस वक्त रशिया से तेल लेके ना तो रशिया की मदद की थी, कितने अरब डॉलर का। तो रशिया ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान का कभी एहसान नहीं भूलूंगा, मैं हिंदुस्तान मेरा भाई है, ठीक है जी, मेरा फैमिली मेम्बर है मोदी सरकार, और मैं हर तरह हिंदुस्तान के साथ खड़ा हूँ, ये रशिया ने कहा था। और अब आप देख लें, जब रशिया के हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात गहरे हुए तो अमेरिका को परेशानी थी। अब अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बनाने के लिए, आप ये देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पहले तो तारीफ़ें कर रहे हैं मोदी सरकार की कि वो बहुत अच्छे लीडर है, ठीक है जी, उनकी पॉलिसियाँ बहुत कमाल की हैं और वो वाकई ही दुनिया में उन्होंने रिलेशन बनाए हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और वाकई वो अपने हिंदुस्तान को आगे लेके जा रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, वो तरक्की करवा रहे हैं अपने मुल्क की। बड़ी बात है यार। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मोदी सरकार के बारे में, फिर उसने ऐलान किया जी कि हम F-35 तैयारे जो है ना, जो अमेरिका के ख़ास तैयारे हैं, जो टेक्नोलॉजी से भरपूर है, ठीक है जी, जो पूरा टारगेट अपने लगाते हैं अपने दुश्मन के निशानों पे, ठीक है जी, और स्पीड भी उनकी बहुत सारी है। और मैं कह रहा हूँ वो रडार में भी नहीं आते, पता नहीं क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी उसमें, ठीक है जी। वो F-35 तैयारे ना वो हिंदुस्तान को वो दे रहा है अमेरिका, और उसके अलावा कई अरब डॉलर का जो जंगी सामान है वो दे रहा है इंडिया को अमेरिका। बड़ी बात है यार, अमेजिंग है यार, वाकई शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए कि इंडिया जहां भी जाता है ना, आप ये देख लें वो कुछ ना कुछ लेके ही आता है अपने मुल्क में, कुछ ना कुछ लेके आता है। और अगर किसी मुल्क में ना जाए तो वो मुल्क खुद बगैर बताए चले आते हैं और कहते हैं जी हमारे साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो आप, हमें भी दो चीज़ें, हमसे भी लो कुछ। क्यों? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है इस दुनिया में यार। 150 करोड़ लोग रहते हैं इंडिया में, 150 करोड़, कितना बड़ा इंडिया है यार। आप ये देख लें कि वो फिर सारी दुनिया का रुझान वो इंडिया ही की तरफ है। ये शॉकिंग न्यूज़ है। चाइना देख ले, चाइना के रिलेशन दुनिया के साथ है, बड़ी तरक्की कर रहा था चाइना, ठीक है जी। और चाइना में आप ये देख लें कि बड़े बड़े ब्रांड लगे हुए थे, बड़ी बड़ी कंपनियां थी चाइना में। चाइना ने जो कारें कार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी उन्होंने वो लगा ली थी, कारखाने लगा लिए थे, मगर इंडस्ट्री लगा ली थी, मगर आप ये देख लें कि फिर भी वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सका, क्योंकि इंडिया से चाइना से जितनी भी कंपनियां थी ना, ब्रांड कंपनियां थी, चाहे आईफोन वगैरह भी हो, वो सारी ख़त्म हो गए, चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो गई हैं, ठीक है जी, इंडिया शिफ्ट हो गई। और आज देख लें पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का ऐसी ऐसी इंडस्ट्री लगाई हुई, हिंदुस्तान के कारें हिंदुस्तान बना के दे रहा है, बसेस हिंदुस्तान बना के दे रहा है, ठीक है, हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरिंग, और ट्रेनें हिंदुस्तान बना के दे रहा है, इंजन हिंदुस्तान बना के दे रहा है। बड़ी बात है यार। और फिर दुनिया कहती है कि हम हिंदुस्तान से, इसी वजह से तो कहते हैं कि जो कोई भी देश नहीं कर सकता वो इंडिया करता है, इंडिया करता है। और यह बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि अमेरिका ने भी देख ले कि इसी वजह से ऐलान किया है, क्योंकि अब अमेरिका भी हिंदुस्तान से कुछ लेगा यार। मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ ये है कि सऊदी अरेबिया अगर इंडिया ने जाना था तो इंडिया ने कहा जी कि हाँ भी क्या दोगे मुझे, क्या बात है। ये बात है ना कि इंडिया जहाँ जाता है ना मोदी सरकार, वो इन्वेस्ट लेके आते हैं अपने देश में, इन्वेस्ट लेके आते हैं और दुनिया खुशी खुशी देती है। उनको पता है कि हम यहाँ पैसा लगाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा,
हमारे रिलेशन एक मजबूत होंगे इंडिया के साथ और हमारा फ़ायदा होगा। आप ये देख रहे हैं दूसरे देश लोग, ठीक है जी, वो फैमिलियाँ लेके हिंदुस्तान से मिलने आते हैं, हिंदुस्तान के मोदी सरकार से मिलने आते हैं, ठीक है जी। डोनाल्ड ट्रंप को पता भी नहीं। और आप ये भी देख लें यार, हैरानगी की बात ये है कि वाहिद हिंदुस्तानी देश है, हिंदुस्तान की मोदी सरकार है, वो जिसके साथ भी तल्लुकात बनाएंगे दूसरा देश उसको रोक नहीं सकता, उनको कह नहीं सकता कि यार आप इस देश से तल्लुकात ना बनाओ, इससे बना लो, ठीक है, ये मेरा दुश्मन है, आप इसके इस तरफ नहीं जाना। मगर नहीं, अब देख लें वो मुलाकात हुई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि जी उनसे मुलाकात हुई है मोदी सरकार की, उनकी फैमिली के साथ मुलाकात हुई है। उसने कहा अच्छा, मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता, मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता। क्या बात है यार, क्योंकि मोदी सरकार जो करते हैं ना वो अपने दम पे करते हैं। बड़ी बात है यार, मज़ा आया यार वीडियो देख के। और एक दफ़ा फिर कंग्रेचुलेशन आप लोगों को, आपकी आवाम को, आपकी गवर्नमेंट को और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार को कि उन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है कि दुनिया खुद कह रही है कि हमसे ये लो, खुद कह रही है दुनिया कि हमसे ये चीज़ें लो, हिंदुस्तान को कह रही है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला जो वक्त है ना वो अब हिंदुस्तान का है। क्योंकि जिस तरह हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है ना, इस तरह कोई देश तरक्की नहीं कर रहा है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो इजराइल है, चाहे वो कोई भी देश है, वो ऐसे तरक्की नहीं कर रहा है जैसे इंडिया ने तरक्की की है। इंडिया ने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। देख ले, एक वक्त था कि इंडिया ने IMF से कर्जा लिया था। जब उन्होंने IMF से कर्जा लिया, IMF से, तो उनको पता चला कि अगर हमने कर्जे में रहना है तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो सबसे पहले उन्होंने कर्जा दिया IMF को वापस। IMF को जब कर्जा वापस किया, फिर उन्होंने अपने तरक्की की तरफ कदम बढ़ाया, और ऐसा कदम बढ़ाया स्लोली काम करते करते आज वो देख लें कि उन्होंने अखला में हुकूमत कर ली है। दुनिया में तो है ही राज इंडिया का है ना, कि सारी दुनिया के साथ रिलेशन है। उन्होंने खला में भी अपनी हुकूमत कर ली है यार, कभी चंद्रयान पे जा रहे हैं, कभी मरीख पे जा रहे हैं, कभी सूरज पे जा रहे हैं। बड़ी बात है यार, ये है कि उन्होंने तरक्की की है, ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज देख लें कहाँ पे है। कि इसी वजह से जो अपने आप को ताकतवर तरीन लीडर कहता था वो भी आज तारीफ कर रहा है हिंदुस्तान की, ठीक है। जैसे जो बाइडन ने कहा था कि हमें हिंदुस्तान से सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे तरक्की की है, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका कह रहा है जी कि मैं अब हिंदुस्तान को F-35 तैयारे भी दूंगा और बहुत सारा जंगी साजो सामान भी दूंगा, ठीक है जी। बड़ी बात है यार, मज़ा आया वीडियो देख के, बहुत अच्छा लगा कि आप तरक्की कर रहे हो और दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, हमारा पाकिस्तानी मीडिया आपकी तारीफ कर रहा है, ठीक है जी। और आप ये भी देख ले यार कि जहाँ भी आप देखेंगे ना, तो जैसे बरतानिया का नज़ार वज़ीर आज़म है, ठीक है जी, हिंदुस्तान का है, ऐसे ही वो देख लें कि वो भी हिंदुस्तानी, वो पंजाबी औरत है, ठीक है जी, और उसका जो खामंद है, ठीक है जी, वो कनाडा का है। बड़ी बात है यार, मगर फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप जहाँ भी जाओगे आपको हिंदुस्तानी मिलेंगे, ठीक है जी। बड़े बड़े कंपनियों में भी काम करेंगे तो हिंदुस्तानी मिलेंगे, ठीक है जी। जिस मुल्क में भी देखोगे तो हिंदुस्तानी मिलेंगे। अगर किसी होटल में खाना जाओगे तो वो भी हिंदुस्तानी होगा आगे, ठीक है जी। अमेरिका का साइंस जो इसरो है अमेरिका की, उसमें भी हिंदुस्तानी है। आप ये देख लें, और क्या चाहिए। इतना हिंदुस्तान ने अपने आप को डेवलप किया है, इतना तरक्की की है कि उनकी रगों में छा गया इंडिया ने, उनकी रगों में समा गया इंडिया, ठीक है जी। और सारी दुनिया भी इसी वजह से कहती है कि हिंदुस्तान जो है, मोदी सरकार, वो मेरे फैमिली मेम्बर है। हर कोई यही कहता है। इसी वजह से वो खुद छोड़ने आते हैं एयरपोर्ट पे, इसी वजह से उनके प्राइम मिनिस्टर खुद छोड़ने आते हैं मोदी सरकार को, और जब मोदी सरकार जाए तो रिसीव करने भी खुद आते हैं। बड़ी बात है यार, मज़ा आया वीडियो देख के, बहुत अच्छा लगा। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।